नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। देश में निर्माण कार्य होने पर जनहित याचिकाएं क्यों दायर की जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जताया आश्चर्य। अब खबर विस्तार से। देश में निर्माण कार्यों से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विकास और हैरानी जताते हुए कहा, पारिस्थितिकीय संतुलन साथ साथ चलने चाहिए। जब राजमार्ग जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की जाती हैं तो जनहित याचिकाएं क्यों दायर की जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी गोवा में तिन्ने घाट वास्को डी गामा मार्ग के वास्को डी गामा कुर्लेम खंड पर रेलवे पटरियों के दोहरीकरण के लिए निर्माण कार्य पर एक याचिका पर सुनवाई करते समय आई। जस्टिस सूर्यकांत और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि हम केवल यह सोच रहे हैं कि ऐसा केवल इस देश में ही क्यों होता है। जब आप हिमाचल प्रदेश में सड़क बनाना शुरू करते हैं तो जनहित याचिकाएं आ जाती हैं। जब आप राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू करते हैं तो जनहित याचिकाएं आ जाती हैं। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप हमें एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बताएं जहां रेलवे की सुविधा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आल्प्स पहाड़ों पर जाएं और वे आपको ट्रेन में बर्फ के बीच ले जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच के अगस्त 2022 फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के निर्माण से संबंधित एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में आरोप लगाया था कि निर्माण कार्य 2011 तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, गोवा सिंचाई अधिनियम 1973, गोवा पंचायत राज अधिनियम 1994 और गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट अन्य के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करने के वैधानिक आदेश का उल्लंघन करके किया जा रहा था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह परियोजना गोवा में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगी और सड़क परिवहन पर बोझ को कम करने में मदद करेगी। बेंच ने कहा कि यह एकमात्र देश है जो सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता है। बाकी न्याय क्षेत्रों को भगवान ने छूट दी है। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।